विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान एवं विवेकानंद विद्यापीठ द्वारा आयोजित इस परिसंवाद के सम्मानी मंच पर उपस्थित माननीय वक्तागणों को मैं शत शत नमन करती हूँ एवं उपस्थित समस्त प्रबुद्ध श्रोतागणों का भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। माननीय अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्पण के शुभ अवसर पर विवेकानंद विद्यापीठ के छात्रों द्वारा वेद पाठ की प्रस्तुति।
वेद पाठ के पश्चात स्वामी विवेकानंद की स्तुति में एक भजन गायन करेंगे विवेकानंद विद्यापीठ के छात्र।
छात्रों के सुमधुर गायन एवं वेद पाठ की प्रस्तुति के लिए उनके संगीत शिक्षक श्री रवीश कालगांवकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों के सुमधुर गायन के पश्चात मैं विवेकानंद मानव प्रकल्प संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर को माननीय अतिथियों का परिचय प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। विवेकानंद मानव प्रकल्प संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर में आज युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और विवेकानंद विषय पर आयोजित परिसंवाद कार्यक्रम में मंच पर आसीन हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, आप सचिव रामकृष्ण मिशन बिलासपुर से हैं। आपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में MBBS एवं MS की शिक्षा अर्जित की है। कार्यक्रम के वक्तागण में परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, आप संपादक विवेक ज्योति पत्रिका, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम रायपुर हैं। आप विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को स्वामी विवेकानंद भावधारा एवं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से जुड़कर उज्जवल भविष्य निर्माण की प्रेरणा देने वाले कार्यक्रम में हमेशा सहभागिता करते हैं। वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर सुधीर शर्मा, आप अध्यक्ष हिंदी विभाग, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई के पद पर हैं। आपने हिंदी साहित्य एवं भाषा विज्ञान विषयों में PhD की उपाधि प्राप्त की है। आप 30 वर्षों से अधिक अवधि में से छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति, लोक कला, निबंध, आलोचना आदि विषयों में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर, शोध प्रकल्प, छत्तीसगढ़ मित्र, शोध संप्रेषक, छत्तीसगढ़ विवेक जैसी पत्रिकाओं में संपादक एवं सह संपादक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर सुधीर शर्मा ने हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क, मॉरिशस एवं भोपाल में सहभागिता की है। आपने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों यथा श्रीलंका, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, हांगकांग, इजिप्ट, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, वियतनाम एवं नेपाल में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं भी की हैं। आपके मार्गदर्शन में 5 शोधार्थियों ने अपनी PhD की उपाधि पूर्ण की एवं बहुत से विद्यार्थी अभी आपके मार्गदर्शन में शोधरत हैं। डॉक्टर सुधीर शर्मा को चंदूलाल चंद्राकर अगासदिया पत्रकारिता सम्मान, देवदास बंजारे सम्मान, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा अलंकरण एवं देश विदेश से अनेक सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। वक्ता के रूप में मंच में डॉक्टर सुभाष चंद्राकर सर, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर हैं। आपने राजनीति विज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की। आपको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के श्रेष्ठ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रशस्ति प्राप्त है। आपको विभिन्न विश्वविद्यालयों यथा रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि में NSS के महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशस्ति जारी की गई है। डॉक्टर सुभाष चंद्राकर को राष्ट्रपति भवन द्वारा युवा सम्मान समारोह में भी आमंत्रण दिया जा चुका है। आपके द्वारा राजनीति विज्ञान विषय में 34 शोधार्थियों ने PhD की उपाधि प्राप्त की है और MPhil में आपने 42 शोधार्थियों को मार्गदर्शित किया है। वक्ता के रूप में आदरणीय
डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ एवं निदेशक विवेकानंद मानव प्रकाश संस्थान रायपुर हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से मनोविज्ञान अध्ययनशाला में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। आपने क्षेत्रीय अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में आपने सेवाएं दी। इसके पश्चात निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के चेयरपर्सन के रूप में आपने सेवाएं दी और साथ ही प्रतिष्ठित स्वामी विवेकानंद नेशनल चेयर के चेयरपर्सन के रूप में भी आपने सेवाएं दी हैं। मंच पर आदरणीय श्री एच.डी. प्रसाद सर, प्राचार्य विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर एवं आदरणीय प्रोफेसर रश्मि पटेल मैडम, प्राचार्य विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रायपुर भी हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों से जुड़े प्राध्यापकगण, विद्यार्थीगण एवं समस्त विवेकानंद विद्यापीठ परिवार का इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता था। आदरणीय वक्ताओं से करबद्ध निवेदन है कि परिसंवाद कार्यक्रम में समय निर्धारण किया गया है, जिससे कि आज का यह आयोजन समयबद्ध रूप से यथा समय पूर्ण हो सके। हर वक्ता को अपने वक्तव्य के लिए 12 मिनट का समय पूर्ण होने पर एक हरी लाइट यहाँ पे है, वो जलेगी। 3 मिनट पश्चात समय 15 मिनट का जब पूर्ण होगा तो ये इस तरफ की लाल लाइट जलेगी, जो कि समय पूर्णता का संकेत होगा। आप सभी वक्ताओं से इस दृश्यता हेतु हम क्षमा याचना करते हैं, किंतु समय का समायोजन ठीक से चल सके इसलिए यह व्यवस्था हमने की है। इस परिसंवाद कार्यक्रम में इस आदरणीय मंच को सादर प्रणाम। आप सभी का अभिवादन, वंदन, नमस्कार। माननीय अतिथियों के परिचय के पश्चात मैं संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर से अनुरोध करती हूँ कि वे श्रीमद स्वामी सेवा वरतानंद जी महाराज का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मानव प्रकाश संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर सर से अनुरोध करती हूँ कि वो श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पटेल से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर शर्मा का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य से अनुरोध करती हूँ श्री एस.डी. प्रसाद सर से कि वो प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय अतिथियों के स्वागत के पश्चात मैं संस्था के सचिव परम श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को प्रारंभिक वक्तव्य हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूं।
परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद विद्यापीठ आवासीय विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रसाद जी, उपस्थित देवियों सज्जनों तथा प्रिय छात्र और छात्राओं, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय आप लोगों ने सुना है और वहाँ लिखा हुआ भी है, युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और स्वामी विवेकानंद। जब मैं युवा शक्ति पर विचार करता हूँ तो मुझे अनायास ही किसी समतल भूभाग पर बहती हुई एक वेगवती, विशाल, तीव्रगामी, धीर गंभीर नदी का स्मरण हो आता है। नदी तो हमारे लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि नदी के जल से जीवन का पोषण होता है। पर वही नदी जब बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जब नदी में बाढ़ आ जाती है, तब वह थोड़ी ही देर में अनेक लोगों के प्राण और धन संपत्ति को नष्ट कर देती है। इसीलिए विद्वान लोग नदी में बांध बनाने की सलाह देते हैं। जब नदी में बांध बंध जाता है, तब वह नदी स्थायी रूप से सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनती है। युवा शक्ति भी नदी के समान अनंत शक्ति संपन्न है। उसे अनुशासन के बांध में बांधना आवश्यक है। यदि अनुशासन के बांध में उसे न बांधा जाए तो वह विध्वंसकारी हो जाता है, अनेक अवांछनीय कार्यों को करने लगता है। किंतु यदि उसे अनुशासन में बांध दिया जाए तो वही जो युवा शक्ति है, वही युवा शक्ति सृजनात्मक कार्यों को करने में अग्रणी हो जाती है और फिर समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए कल्याणकारी हो जाती है। तो युवा शक्ति को उचित मार्गदर्शन मिलना बहुत आवश्यक है। और यह जो युवा शक्ति है वह राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप दुनिया के इतिहास को पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतियाँ हुई हैं, वहाँ वहाँ युवकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात को लीजिए, कितने युवकों ने अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को स्वतंत्र कराया है। सन 1942 के आंदोलन में जब सभी बड़े बड़े नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे, तब क्रांति की ज्वाला को उस समय युवकों ने ही संभाली थी और क्रांति की ज्वाला को घर घर फैलाकर उन्होंने जीवित रखा था। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इन सब लोगों ने युवावस्था में ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो युवा शक्ति है, यह युवा शक्ति हमारे लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है और राष्ट्र के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करती है। और हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा यह जो राष्ट्र है वह विश्व में सबसे अधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है। पर इसके साथ अनेक चुनौतियां भी हैं। आज हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। आज हमारा देश एक भयंकर चारित्रिक संकट से गुजर रहा है। आज नैतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है। हम सब देखते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप आज ढक गया है और धर्म के नाम पर केवल प्रदर्शन और कर्म कांड दिखाई दे रहे हैं। त्याग और सेवा का आदर्श आज हमारे जीवन से पूरा दूर हो गया है। स्वार्थ और संकीर्णता हमारे जीवन में घर कर गई है। भोगवाद और उपभोक्तावाद आज हमारे विकास के आयाम बन गए हैं। सामाजिक कुरीतियां हमको आज परेशान कर रही हैं। शासन प्रणाली आज दूषित हो गई है। सारा देश भ्रष्टाचार से ग्रसित है।
ऐसी स्थिति में यदि हमको देश को इस संकट से उबारना है तो हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए जो हमारे देश को इस संकट से निकाल सके। एक ऐसा आदर्श, एक रोल मॉडल हमारे सम्मुख होना चाहिए जो हमें सही दिशा निर्देश दे सके, जिससे हम इस देश के संकट से अपने आप को मुक्त कर सकें। और जब हम लोग इस बात पर विचार करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त और कोई दूसरा महापुरुष आज हमारे सम्मुख दिखता नहीं है। ऐसे तो देश में बहुत से महापुरुष हैं और सबके जीवन से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है और प्रेरणा लोगों ने पाई भी है, पर उन महापुरुषों ने जिस क्षेत्र में कार्य किया है उस क्षेत्र में लोगों ने प्रेरणा पाई है। किंतु स्वामी विवेकानंद तो सार्वभौमिक है, बहुआयामी उनका व्यक्तित्व है। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वामी विवेकानंद ने पूर्णता प्राप्त की है। उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष, उनका आत्मविश्वास, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनकी पवित्रता, उनका पांडित्य, उनका सौंदर्य बोध, उनका संगीत प्रावीण्य, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका विश्व बंधुत्व, उनका शरीर सौष्ठव, उसका क्रीड़ा निपुण्य, उनकी साहित्यिक प्रतिभा, सब कुछ तो अद्वितीय है। और ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद इन सब गुणों के चरम पर पहुंचे हुए हैं। हम स्वामी विवेकानंद को अनेक विशेषणों से क्यों न युक्त कर दें। हम उन्हें राष्ट्र निर्माता कहें, हम उन्हें राष्ट्रभक्त कहें, राष्ट्रसंत कहें, राष्ट्र मनीषी कहें, युग निर्माता कहें, जितने भी विभीषण हम लगा लें, ये सब उनके व्यक्तित्व के अल्पांश को ही व्यक्त करते हैं। वस्तुतः हम तो उनके लिए केवल इतना ही कह सकते हैं कि वो एक समुद्र है जो सीमा विहीन है। ही इज एन ओशन विदाउट बाउंड्स। वो एक ऐसे समुद्र है जो सीमा विहीन है और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि वे हमारे बीच आए और हम लोगों को उन्होंने सही मार्गदर्शन किया। जहां तक राष्ट्रभक्ति की सवाल है, प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अनेक राष्ट्रभक्त लोगों को प्रेरित किया। उनके जीवन से आधुनिक युग के राष्ट्र निर्माता मनुष्यों ने प्रेरणा पाई है। उनके दलितों और अस्पृश्यों के प्रति अप्रतिम करुणा गांधी जी के हरिजन सेवा के माध्यम से प्रकट हुई। उनका आत्मविश्वास गांधी के चरखे का रूप धारण किया। उनके तकनीकी शिक्षा के प्रचार की अदम्य अभिलाषा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक औद्योगिक तीर्थों को साकार किया। उनका आध्यात्मिक संदेश महर्षि अरविंद के माध्यम से मुखरित हुआ। उनके देश की पराधीनता की बेड़ियों को काटने की प्रबल तमन्ना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया। इतना ही नहीं, पाश्चात्य दार्शनिक मैक्स मुलर उनसे अतिशय प्रभावित थे। साम्यवाद और समाजवाद के कल्याणकारी तत्वों के मूल उनके चिंतन में प्राप्त होता है। विज्ञान को सही दिशा निर्देश स्वामी विवेकानंद देते हैं। जीवन में शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या हो, यह स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। समाज में धर्म का वास्तविक स्वरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद करते हैं। प्रत्येक जीव में शिव है और प्रत्येक जीव की शिव भाव से सेवा करनी चाहिए, यह बात स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं। नारी विकास की दिशा और दशा कैसी हो, इसका भी उल्लेख स्वामी विवेकानंद बहुत स्पष्ट रूप से करते हैं। विज्ञान और धर्म में समन्वय कैसे हो सकता है और विज्ञान और धर्म के समन्वय से संपूर्ण विश्व में कैसे शांति और समृद्धि स्थापित हो सकती है, इसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद करते हैं। और फिर देशभक्ति का आदर्श भी स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के माध्यम से रखते हैं। यह देश हमारे लिए ईश्वर है और ईश्वर के रूप में देश की भक्ति हमको करनी चाहिए, ऐसी बात स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि जीवन के सभी क्षेत्रों को स्वामी विवेकानंद ने प्रभावित किया है और इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में
स्वामी विवेकानंद के नाम से एक लेख लिखा है, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, और उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद के लिए लिखा है कि अभिनव भारत को जो कुछ भी कहना था वह विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। अभिनव भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वह सेतु है जिसमें प्राचीन और नवीन भारत प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, उपनिषद और विज्ञान, राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता सब के सब एक साथ समाहित होते हैं। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद का अद्भुत सामाजिक व्यक्तित्व था। और आप सभी जानते हैं कि कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया, किंतु वह ध्यान उन्होंने किसी भारत माता का नहीं, उस ध्यान किसी देवी देवता का नहीं किया, उन्होंने ध्यान किया भारत माता का। भारत माता ही उनका इष्ट हो गई। और ध्यान की अवस्था में स्वामी जी सोचने लगे कि इस देश के पतन का कारण क्या है। और ध्यान की अवस्था में स्वामी जी ने अनुभव किया कि त्याग और सेवा ही भारत के दो राष्ट्रीय आदर्श रहे हैं जो हमारे जीवन से दूर हो गए हैं। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो त्याग और सेवा के इस राष्ट्रीय आदर्श को पुनः जीवन में हमें प्रचारित करना होगा। और इसी शिलाखंड पर स्वामी जी संकल्प करते हैं और फिर त्याग और सेवा से मिश्रित एक राष्ट्रीय आदर्श लोगों के सम्मुख रखते हैं। स्वामी जी ने कहा, भूखे के पास यदि धर्म ले जाना है तो रोटी के रूप में ले जाओ, नंगे के पास यदि धर्म ले जाना है तो वस्त्र के रूप में ले जाओ, बीमार के पास धर्म ले जाना है तो औषधि के रूप में ले जाओ। उपनिषदों का उपदेश है कि सभी आत्माएं एक हैं। इस सिद्धांत के आधार पर स्वामी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिसे हम लोग परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं उसका योग इन सभी जीवों के योग से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि सच्ची ईश्वरोपासना तो वह है कि हम अपने आप को मानव सेवा की अग्नि में आहुति दे दें। जब पड़ोसी भूखा मरता है तब मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं पाप है। जब लोग निर्बल और निरीह होते हों तब हवन कुंड में घी डालना अमानुषी कार्य है। और फिर स्वामी जी ने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य उस ईश्वर के विरुद्ध संघर्ष करना है जो परलोक में आनंद देने के बजाय इस लोक में मुझे रोटियों से वंचित रखता है, जो विधवाओं के आंसू नहीं पोंछ सकता, जो अनाथ बालक के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है? क्या गरीब, अनाथ और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा किनारे बैठकर कुआं क्यों खोदते हो? देश उस समय स्वतंत्र था स्वामी जी के समय, और स्वतंत्रता प्राप्त करना सबसे बड़ा अभीष्ट था। और स्वामी जी ने लोगों में देशभक्ति जागृत करते हुए कहा कि आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र आराध्य होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सभी देवी देवताओं को तब तक के लिए त्याग दो, एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो। स्वामी जी ने कहा, ऐ वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। अनाथ भारतवासी, दलिद्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चंडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देवी देवियां मेरे लिए ईश्वर है। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है। भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। द सॉइल ऑफ इंडिया इज माई हाइएस्ट हेवन, द गुड ऑफ इंडिया इज माई गुड। इस प्रकार से स्वामी जी ने युवकों को सचेत किया। आज भले ही स्वामी जी नहीं है, पर उनकी वाणी आज हमें प्रेरित कर रही है। और जो स्वामी जी के ही संदेशों का प्रभाव है कि उनके महासमाधि के इतने वर्ष पश्चात भी यहाँ आकर हम स्वामी जी को स्मरण कर रहे हैं और उसके प्रति अपनी प्रणति विज्ञापित कर रहे हैं। धन्यवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद। आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य के पश्चात मैं डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी को वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ।
भारत के महानतम संत, युग पुरुष, योद्धा, सन्यासी, साइक्लोनिक साधु, महान देशभक्त, इस प्रकार अनेक नामों से सुशोभित होने वाले स्वामी विवेकानंद की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्ष की आसंदी में विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी सद्व्रतानंद जी महाराज, वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, इस अवसर पर वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के मूर्धन्य हिंदी के विद्वान डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, और इस सुंदर संस्था को अपने खून और पसीने से सींचकर इस मुकाम तक पहुंचाने वाले परम सम्माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर, मंचासीन प्राचार्य द्वय रश्मि मैडम और आदरणीय प्रसाद जी, मेरे छोटे भाई डॉक्टर समीर ठाकुर जी, यहां उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए तो रामकृष्ण परमहंस का जो दक्षिणेश्वर का काली मंदिर है उसका दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन हो? तो इधर स्वामी जी, तब स्वामी जी नहीं थे, तब नरेंद्र नाथ दत्त थे। उन्होंने ये आवाज लगाई, कौन हूं, यही तो जानने आया हूं। तो झट से फिर रामकृष्ण जी ने दरवाजा खोला, स्वामी विवेकानंद उनसे मिले, लगातार मिलते रहे और दोनों के संबंध फिर गुरु शिष्य के रूप में बदल गया। और स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद को तैयार करने में श्री रामकृष्ण परमहंस का ही हाथ है, ये सभी जानते हैं आप लोग। वो तैयार हुए, फिर आगे जाके उन्होंने संन्यास ले लिया और जब उनकी आयु 30 वर्ष की थी तब उनको अमेरिका के विश्व धर्म सभा में जाने का मौका मिला। वो वहां गए और वहां से वापस भी आए। 2-3 साल वो यूरोप, अमेरिका, जहां भी भ्रमण में जाना था, जहां अपना ज्ञान देना था, दिए। 11 सितंबर को क्या हुआ एक अलग लंबी कहानी है और चूंकि मुझे 12 मिनट दिया गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि विषय को थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर पाऊं। अच्छा, तो आने के बाद स्वामी जी को कुल 10 साल और मिला और आप सब जानते हैं कि 39 वर्ष की आयु, 39 उनकी उम्र जब थी तभी उनका महाप्रयाण हो जाता है। तो कुल 39 साल का जीवन और 10 साल का कार्यकाल, उनका कार्यकाल 10 साल का ही था और इस 10 साल के कार्यकाल में स्वामी जी ने इतना कुछ दिया है युवाओं को जिसकी कोई सीमा नहीं है। देश और दुनिया में स्वामी विवेकानंद से बढ़कर युवाओं का कोई ना, वो कोई वकील है ना युवाओं को समझने वाला कोई है। तो इतना ज्यादा स्वामी जी युवाओं के ऊपर विश्वास करते थे। और आज का जो परिसंवाद का जो विषय है, युवा शक्ति, तो भारत का युवा कैसे हो, युवा शक्ति किस प्रकार का हो, भारत का युवा कैसा हो, इसके संबंध में स्वामी जी के अपने एक विचार थे। वो चाहते थे कि भारत का जो प्रत्येक युवा है उसका जीवन का एक ध्येय हो, लक्ष्य हो। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, खाली आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन का भी एक कुछ अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो आप जीवित लाश के समान हैं। वो ये कहते थे कि युवाओं के पास असीम ऊर्जा है, युवा कुछ भी कर सकते हैं। और युवाओं से वो कहते हैं कि युवाओं को उत्साह के साथ काम करना चाहिए, कोई भी काम को निरस्ता से नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक भिखारी कहीं जा रहा था, गांव से गुजर रहा था, उसे किसी दूसरे गांव में जाना था भीख मांगने। तो वो भिखमंगा एक घर के पास रुकता है, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे रहता है। भिखमंगा उस बुजुर्ग से पूछता है कि अमुक गांव का रास्ता कहां है। वो बुजुर्ग कुछ जवाब नहीं देता। तो भिखमंगा थोड़ा आवाज तेज करके फिर पूछता है, अमुक गांव कहां है। वो वृद्ध तब भी कुछ नहीं बोलता। तब वो जो भिखमंगा है वो और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम बहरे हो क्या?
कृपया मुझे वो गांव का रास्ता तो बता दें, मुझे उस गांव में जाना है। तब वृद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं और बताते हैं कि उस गांव का रास्ता ऐसा है। तो वो भिखमंगा पूछता है उस वृद्ध से कि मैंने जब पहली बार पूछा तो आपने क्यों नहीं बताया? तो वृद्ध बोलता है कि पहली बार जब तुमने पूछा मुझसे तब तुम्हारे पूछने में कोई उत्साह नहीं था, दूसरे बार भी तुमने पूछा तो उत्साह नहीं था, लेकिन तीसरे बार जब तुमने पूछा तो तुम्हारे चेहरे में उत्साह झलक रहा था कि तुम्हें कहीं जाना है अपने काम से। तो इस प्रकार युवाओं को अपने काम को उत्साह से करना चाहिए। चाहे जो भी काम आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, अपने छात्रावास में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जीवन में, युवाओं के जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है। स्वामी जी ये कहते हैं कि युवाओं को ध्यान जरूर करना चाहिए। आज के युवाओं को ध्यान और एकाग्रता की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान करते हैं, एकाग्रचित होते हैं, तो आप जो भी अपने जीवन में उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको पा सकते हैं। एक बार की बात है, स्वामी जी इंग्लैंड या यूरोप में कहीं थे अपनी यात्रा के दौरान। एक जगह वो देखते हैं कि कुछ लड़के, यूरोपीय लड़के निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। तालाब में या झील में वो नकली प्लास्टिक का बतख रखा हुआ है और लड़के बंदूक से निशाना लगा रहे हैं। किसी का निशाना लगता नहीं। स्वामी जी गुजरते रहते हैं और स्वामी जी उन लड़कों से बोलते हैं कि दिखाओ, मैं कोशिश करता हूं। और स्वामी जी एक ही बार में एक एक करके जितने भी निशाने उन्होंने बनाए हुए थे, सारे लक्ष्य को वो भेद लेते हैं। तो वो जो युवा थे वो खुश होकर स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी आपने निशानेबाजी कहां सीखी? तो स्वामी जी बोलते हैं कि मैंने निशानेबाजी नहीं सीखी है, मैं ध्यान करता हूं, मैंने ध्यान सीखा है और ध्यान से सब कुछ संभव है। तो अगर आपके जीवन में कोई निराशा आता है, अवसाद आता है, परेशानी आती है, तो आप ध्यान करके उससे उबर सकते हैं। स्वामी जी जातिवाद के भी खिलाफ थे। वो चाहते थे कि भारत में छुआछूत, जातिवाद पूरी तरह समाप्त हो जाए, और जब तक जातिवाद और छुआछूत इस देश में समाप्त नहीं होगा तब तक कभी भी भारत में उन्नत समाज की स्थापना नहीं होगी। हम लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे मां बाप ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूं। जब जाति व्यवस्था कभी बनाई गई होगी तो वो कर्म के आधार पर बनाई थी कि जो ज्ञान देने का काम करता है वो ब्राह्मण है, लेकिन अब वो जन्म के आधार पर हो गया है। तो स्वामी जी इस चीज को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि एक अलग टाइप का समाज बने। स्वामी जी ये भी चाहते थे कि युवा शक्ति महिलाओं का सम्मान करे। उन्होंने यह कहा था कि किसी भी समाज में, कोई भी समाज कितना प्रगतिशील है, इसको जांचने का एक थर्मामीटर है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। क्योंकि स्वामी जी के टाइम में महिलाओं की जो दशा है वो सोचनी थी। स्वामी जी प्राचीन काल का भी उदाहरण देते हैं। आज से 2000 या 2500 साल पहले हमारे यहां एक से एक विदुषी महिलाएं होती थी। मैत्री, गार्गी, ये कुछ नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो गार्गी तो एक ऐसी विदुषी महिला थी जिसने उस समय के बहुत बड़े विद्वान याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य, जिसके साथ 1000 विद्वान ब्राह्मणों की टोली चलती थी, उनको ज्ञान की चुनौती दी थी गार्गी ने। तो स्वामी जी ये कहते थे कि 2000 साल पहले अगर महिलाओं ने बड़े मनीषी को अगर चुनौती दी थी, तो आज की महिलाएं क्यों नहीं चुनौती दे सकती? तो महिलाओं को स्वतंत्र छोड़ा जाए, वो जो करना चाहते हैं वो करें। तो स्वामी जी ये चाहते थे। स्वामी जी ये भी कहते थे युवाओं से कि युवाओं को धन का स्वामी बनना चाहिए, धन का गुलाम नहीं। जिनके पास धन है वो कुछ भी अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। ठंड का समय है तो कोई 25,000 और 50,000 का जैकेट ले लेता है, जबकि 500 रुपए के स्वेटर से भी ठंड का सामना किया जा सकता है। तो हमको अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास धन है तो हमको उस धन को लोगों की दरिद्रता को दूर करने में लगाना चाहिए, क्योंकि वो धन हमारे पास आया कहां से? कोई ईश्वर ने प्रकट होकर हमको किसी हांडी में सोने चांदी और हीरे भर के तो नहीं दे दिया है, ना हमारे पिता को ना हमारे परदादा को। हमने अगर धन अर्जित किया है तो इस समाज से ही अर्जित किया है। तो इस समाज से अगर हम पैसा कमाते हैं, अर्जित करते हैं, तो हमको जो हमारे दरिद्र भाई हैं, जो दुखी हैं,
जो गरीब हैं, उनके उत्थान में खर्च करना चाहिए। स्वामी जी ये भी कहते हैं कि भारत में जो हम लोग 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, उन 33 करोड़ देवी देवता को मानना बंद करके हमको 33 करोड़ जो हाड़ मांस के जो देवी देवता हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं इस देश में रहने वाले, उनको अपने मंदिर में बैठाना चाहिए और उनके कल्याण के लिए हमको काम करना चाहिए। स्वामी जी युवाओं के स्वास्थ्य पर भी बहुत बल देते हैं कि युवाओं को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि गीता का पाठ करने से अच्छा है फुटबॉल खेलना, क्योंकि अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपका शरीर मजबूत होता है, और शरीर मजबूत होता है तो मन मजबूत होता है। स्वामी जी युवाओं को यह कहते हैं कि वो गरीबों और वंचितों की सेवा करें। खुद अगर आप स्वामी जी का जीवन अगर देखेंगे, स्वामी जी ने अपने समय में बीए की परीक्षा पास की थी, प्रावीण्य सूची में लाके, और बीए की परीक्षा पास करना मतलब बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। स्वामी जी को ब्रिटिश सरकार में बहुत बड़ी बड़ी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने वो नौकरी नहीं की। स्वामी जी को विवाह के भी ऑफर थे कि बड़े बड़े जो धनाढ्य सेठ साहूकार थे, बड़े बड़े लोग थे, वो अपनी बेटी देने के लिए लालायित थे कि बस नरेंद्र हमारी बेटी से शादी कर ले और नरेंद्र की पूरी गरीबी दूर। स्वामी जी चाहते तो जीवन भर ऐशो आराम से रह सकते थे, पर स्वामी जी ने वो भी ठुकरा दिया, सन्यासी हो गए। स्वामी जी जब अमेरिका चले जाते हैं और वहां बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, पूरे यूरोप में अमेरिका में प्रसिद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोग उनको तरह तरह से पेशकश करते हैं, दान देते हैं, उन दान को वो इकट्ठा भी करते हैं। स्वामी जी की जगह अगर कोई दूसरे साधु होते तो अमेरिका में ही बस जाते, वापस नहीं आते, क्योंकि भारत में हाल बेहाल था। पर स्वामी जी वहां इतना प्रसिद्ध होके, लोकप्रिय होके भी दुखी रहते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि मेरे भारत के लोग दुखी हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, वंचित हैं, दलित हैं, तो मुझे उनके लिए काम करना है। उनको नींद नहीं आती थी वहां पे। तो स्वामी जी यूरोप का सारा जो चीजें हैं उसको छोड़ के वो वापस आते हैं भारत में। भारत में वो फिर रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, दो संस्था बनाते हैं, और दोनों संस्था आप सभी देख रहे हैं कि बहुत भव्य और शानदार तरीके से मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। रामकृष्ण मिशन जैसा कोई भी दूसरा संस्था इस देश में नहीं है, एक बेजोड़ संस्था है। राष्ट्रभक्ति, स्वामी जी राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति को भी परिभाषित कर गए हैं। यहां जैसे बैठे हुए बच्चे हैं, आप भविष्य में राष्ट्रभक्त बन सकते हैं, देशभक्त बन सकते हैं। अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर यहां अगर हम सोचें कि क्या हमारे राजनेता राष्ट्रभक्त हैं, क्या हमारे जो प्रशासक हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, तो जवाब नहीं ही आएगा। हमारे 99% जो राजनेता हैं वो देशभक्त नहीं है, हमारे 99% जो प्रशासक हैं वो देशभक्त नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो देशभक्ति क्या है? स्वामी जी ने 3 सीढ़ियों की बात की। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 2 पंक्ति पढ़ना चाह रहा हूं जो स्वामी जी देशभक्ति के बारे में बोल गए हैं। क्या तुम हृदय से यह अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सब सोचकर बेचैन हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन में मिल जाती है? क्या उसने तुम्हें पागल बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय है? क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम नाम, यश, पुत्र, पत्नी, बंधु बांधव, धन संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की सुधि को भूल चुके हो? अगर जवाब हां है तो आपने देशभक्ति की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है।
स्वामी जी दूसरी सीढ़ी की भी चर्चा करते हैं। क्या आप लोगों ने भारतीयों की दुर्दशा के निवारण के लिए कोई कर्तव्य पथ निर्धारित किया है? क्या भारत में जो लोग दुखी हैं उन दुखों को कम करने के लिए कुछ आपके पास योजना है? फिर तीसरी सीढ़ी भी है कि क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांग कर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि पूरी दुनिया नंगी तलवार लेके तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, तुम्हारी पत्नी, बंधु बांधव सब तुम्हारे विपरीत हो जाए, क्या तब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहोगे? अगर आप में यह दृढ़ता है तो निश्चित रूप से आप अद्भुत काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से स्वामी जी ने युवाओं को जो कुछ भी दिया है वो इस देश के युवाओं के लिए 1000 साल के लिए काफी है। अंत में मैं विवेकानंद विद्यापीठ के संचालकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को यहां पे कुछ कहने का अवसर दिया और यहां उपस्थित सभी श्रोताओं ने मुझे ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी। आपके प्रेरणादायी वक्तव्य के पश्चात मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जी को वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह के अध्यक्ष हम सबके परम आदरणीय श्रीमद स्वामी सेवा व्रतानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन आश्रम बिलासपुर के सचिव हैं आप। हमारे वक्तागण स्वामी प्रपत्यानंद जी, संपादक विवेक ज्योति रायपुर, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अग्रज हैं, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं दुर्गा महाविद्यालय में, और हम सबको पिछले 30-40 वर्षों से स्वामी विवेकानंद की तरह ऊर्जावान बनाते आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। मैं जब 18-19 साल का था तब से डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और जो कुछ स्वामी विवेकानंद जी को या स्वामी आत्मानंद जी को समझने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसका रास्ता, उसका सूत्र कहीं न कहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी दिखाते आए हैं। हमारे विद्यालय के प्राचार्यगण, बहुत अच्छा संचालन कर रही मनीषा जी, समीर भाई, यहाँ उपस्थित हमारे अग्रज शिक्षकगण, और सबसे जो महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहाँ बैठता है? जब हम कोई सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बालकनी में बैठता है, उसके बाद सबसे पीछे वाली टिकट ज़्यादा रहती है, उसको पहले अपर स्टॉल कहते थे, और जो हम लोग सामान्य लोग रहते थे वो सब लोअर स्टॉल में बैठते थे। तो वो जो अपर स्टॉल और जो बालकनी वाले जो बैठे हैं, मेरे प्रिय युवा साथी, जिन्हें ये जानना है कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद इस राष्ट्र को देखते थे, इस विश्व को देखते थे, इस विश्व के, इस सृष्टि के मनुष्य को देखते थे, और जो आज का विषय है युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और स्वामी विवेकानंद, इसका सूत्र भी वहीं छिपा हुआ है। जब आप इसका गहराई से अवलोकन करेंगे, बहुत अधिक इतिहास में न जाकर मैं वर्तमान के साथ जुड़ना चाहता हूं। मेरा ऐसा विचार है, और जैसा मैंने पढ़ा भी है, कि जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रभक्ति है, वो मनुष्य का एक नैतिक और मूल गुण है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के डीएनए में
पहले से तो वो मौजूद है ही है, केवल उसे जगाने की जरूरत है। विवेकानंद जी आखिर करते क्या हैं? पूरा का पूरा साहित्य, मैं उन्हें साहित्यकार मानता हूं, और इस विषय पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति जी से मेरी लंबी बहस भी हुई। जब मैंने पहली बार अपने एक छात्र को पीएचडी के लिए विषय दिया स्वामी विवेकानंद की विचारधारा और हिंदी का साहित्य, तो पहली बैठक में वो रिजेक्ट हो गया और कहा गया कि स्वामी विवेकानंद जी साहित्यकार नहीं है, वो एक फिलोसफर हैं, एक दार्शनिक हैं। लेकिन मैंने साबित करने की कोशिश की। इसके लिए मुझे कनक तिवारी जी का सहारा भी लेना पड़ा, और अंततः वो पीएचडी पूरी हुई, एक किताब के रूप में वहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत अच्छा छात्र है वो। उस समय से और अधिक गहराई से पढ़ने का अवसर हुआ। वैसे तो 18-19 साल की उम्र से मैं विवेकानंद आश्रम जाता रहा हूं, प्रभावित रहा हूं। मैं कह रहा था कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद जैसे जो शब्द हैं, लगातार हम देखें 18वीं शताब्दी के पहले, फिर 19वीं शताब्दी, 20वीं और आज 21वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं तो बार बार उसके अर्थ और उसके स्वरूप में बदलाव दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि 2018 से 2023 का जो राष्ट्रवाद है उसकी परिकल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी? या 1857 से 1947 का जो राष्ट्रवाद है उसकी परिकल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी? भले ही 1863 से 1902 तक स्वामी विवेकानंद जी इस भारत भूमि, इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन उनकी जो राष्ट्रभक्ति है, उनकी जो राष्ट्रभक्ति का संदेश है, उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें विश्व बंधुत्व की बात नजर आती है। 1980 के आते आते विश्व की बड़ी ताकतें अगर ग्लोबल गांव की ओर जाती है, विश्व बंधुत्व की ओर जाती है, ऐसा लगता है बाजार के कारण कि आज एक ऐसे गांव की परिकल्पना की जा रही है जो पूरा विश्व उसमें समाया हुआ हो, सारी दुनिया एक बाजार की तरह हो और हम उंगलियों में ही सारी दुनिया को जाने, पहचाने, खरीदें, पढ़े लिखें, उत्सव मनाएं। इस प्रकार की परिकल्पना आज हुई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की जो परिकल्पना है उसमें देखिए कि उसके राष्ट्रवाद का स्वरूप ऐसा है कि वे निर्धन व्यक्ति तक जाना चाहते हैं, वो समाज की अंतिम इकाई तक जाना चाहते हैं। इसीलिए जब हम अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि अनेक शास्त्रियों ने या अनेक साहित्यकारों ने उन्हें समतावादी और समाजवादी कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि उनके जो कार्य थे वो ठीक कालांतर में समाजवादी या समतावादियों ने ग्रहण किए कि किस प्रकार हमको समाज के निचले हिस्से तक जाना है, किस प्रकार का राष्ट्र हमारे बीच होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें मैंने कुछ नोट भी की हैं। नेहरू जी कहते थे कि स्वामी विवेकानंद में प्राचीन और अर्वाचीन का समन्वय है। उनकी विचारधारा आज भी लोकप्रिय है, आज भी उपयोगी है और आज से 1000 साल पहले भी उपयोगी क्यों रहेगी? ठीक उसी तरह रहेगी जिस तरह तुलसी और कबीर, तुलसी 450 साल बाद भी जिंदा है, कबीर 400 साल के बाद भी जिंदा है, उसी तरह विवेकानंद भी आज जीवित है। क्योंकि समसामयिक जो मुद्दे हैं, जो उस समय के उठाए हुए मुद्दे हैं, उस समय के उठाए हुई चिंताएं हैं, वो तमाम आज भी मनुष्य में मौजूद है। खासकर भारतीय समाज में आज भी भारतीय समाज अपने सबसे निचले हिस्से की ओर देख रहा है। आज की भी राजनीति, आज का भी राष्ट्रवाद वही जाकर ठहरा हुआ है कि किस तरह इस
भारत के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि स्वतंत्रता की पहली शर्त है, स्वतंत्रता विकास की पहली शर्त है। अगर हमें विकास चाहिए तो सबसे पहले स्वतंत्र होना चाहिए। और वे ये नहीं कहते थे कि आप, अंग्रेजों ने संसद में अगर कोई संविधान पारित कर दिया कि आप स्वतंत्र हैं, तो इस संविधान से आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपकी स्वतंत्रता आपके भीतर मौजूद है, आध्यात्मिक रूप से मौजूद है। आपके भीतर का जो मैं है, उसको स्वामी विवेकानंद जी अंतिम में खड़ा करना चाहते थे। ये सबसे बड़ी खासियत मैंने विवेकानंद जी की देखी कि भीतर का जो मैं है उसे अंत में खड़ा करना चाहते थे, और बाहर के जो दूसरे लोग हैं उसे सबसे पहली पंक्ति में खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो मनुष्य की पहली आवश्यकता है। इसीलिए वे मानवता के अनुरागी थे। 7-8 बिंदुओं पर उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति को केंद्रित किया। और ये जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं, आप मान के चलिए कि 10 से 15 साल बाद जिस 2047 के भारत की परिकल्पना की जा रही है, उसमें हम अग्रिम पंक्ति और मंच पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं रहेंगे। जिस 2047 के भारत की परिकल्पना की जा रही है, वहां पीछे बैठे हुए बच्चे हमारी जगह पर मौजूद रहेंगे। तो जो मूल बातें थी उनकी राष्ट्रभक्ति और उनकी युवा शक्ति के प्रति संवेदना में, वो सबसे पहले थी समता। वो समन्वय और समरसता का संसार देख रहे थे। कहीं पर भी जातिवाद के को उसको बढ़ाने के कहीं लक्षण दिखाई नहीं देते, बल्कि हर समय हर संभव आप देखेंगे विवेकानंद के साहित्य को, तो जातिवाद को तोड़ने की बात है, जातियों को समाप्त करने की बात है। हमें कहीं नहीं लगता विवेकानंद, हम तो बाद में अभी जानते हैं, अभी हमको बोध कराया जाता है इस 2018 के बाद कि विवेकानंद कौन सी जाति के थे। लेकिन जब हम 24 साल तक युवा थे, 25 साल तक, तो हमको पता ही नहीं था कि इस देश का महापुरुष कौन सी जाति के थे। मैं तो ये जानता ही नहीं था कि स्वामी आत्मानंद कौन सी जाति के थे। ये तो राजनीति की जो शक्तियां आई, इसने हमको बोध कराया कि भैया माखनलाल चतुर्वेदी जो है ना, ये कसौंधन वैश्य समाज के साहित्यकार हैं। ये जो प्रेमचंद है, ये कायस्थ समाज के साहित्यकार हैं। इस प्रकार का बोध अभी जाकर 21वीं सदी में हुआ, जबकि हमें पता ही नहीं था कि हम किस कबीर को पढ़ रहे हैं, किस गुरु घासीदास जी को पढ़ रहे हैं, हम कौन सा पढ़ रहे हैं। तो ये जो शक्तियां आ रही हैं, इन्हीं को रोकने की ताकत हमें विद्वान विवेकानंद जी देते हैं। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा को सबसे पहले हमारी युवा शक्ति को समझना होगा कि हम किस प्रकार की राष्ट्रवाद चाहते हैं। क्या समता और समरसता का राष्ट्रवाद चाहते हैं, जहां विवेकानंद जी कहते हैं कि हिंदू और ईसाई भी एक हैं, जहां वे समाज के तमाम जातियों को एक सूत्र में देखते हैं। वे चाहते हैं कि भारत में नवीनता का बोध हो, हमारे युवाओं में नवीनता का संचार हो, आधुनिकता आए, लेकिन हमारे संस्कारों के साथ साथ आए। अभी एक राजनेता का उद्बोधन सुन रहा था, वे कह रहे थे कि 2025 में भारत विश्व गुरु में 3रे नंबर पर पहुंचने वाला है। ये तो 1902 के पहले पूरी की पूरी कल्पना और पूरा का पूरा यथार्थ स्वप्न स्वामी विवेकानंद देख चुके हैं कि विश्व गुरु आखिर किस तरह बनता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह छत्तीसगढ़ की पहचान, उसकी जमीन, उसकी संस्कृति, उसके लोकगीत, उसके खानपान, उसके भोलापन, उसकी मनुष्यता से पूरे भारत और विश्व में जानी जाती है, उसी तरह से भारत की भी जो पहचान है वो उसके धर्म, दर्शन, आध्यात्मिकता, उसके संत, उसके महापुरुष, स्वामी रामकृष्ण महाराज, स्वामी विवेकानंद जी जैसे सैकड़ों लोगों के कारण जानी जाती है। यह आध्यात्मिकता, यह विश्वगुरु है। विश्वगुरु का मतलब यह नहीं कि मैं चीन से व्यापार में आगे बढ़ जाऊं या अमेरिका से ज्यादा मेरी सामरिक शक्तियां हो। मातृभूमि
के प्रति प्रेम का भी जो अनुराग स्वामी विवेकानंद जी देते हैं वो भी अद्भुत है। भारत मां और जगदंबा को एक जैसा देख रहे हैं, एक जैसा अनुभव कर रहे हैं। कहां? जिसका जिक्र कन्याकुमारी में साधना के समय किया गया है। तो जिस प्रकार की मानवता की परिकल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, उसका बहुत सारा हिस्सा हम फलीभूत कर चुके हैं। वे चाहते थे कि पृथकतावादी ताकत इसमें ना हो। खंड खंड में किसी चीज को देखने की उनकी आदत मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि वो समग्रता में देखना चाहते थे, सूक्ष्मता में तो देखना चाहते थे, लेकिन उस सूक्ष्मता में समग्रता मौजूद थी। इसी कारण हम देखते हैं कि आखिर 1902 में उनका निधन होता है 4 जुलाई को। तो सितंबर में इस छत्तीसगढ़ के एक छोटी सी भूमि, छोटी सी जगह पेंड्रा रोड में एक संत बैठा हुआ है हिंदी का, पंडित माधवराव सप्रे। 1902 के 3 अंकों में छत्तीसगढ़ मित्र, जिसका अभी मैं पुनर्प्रकाशन करता हूं, 1902 के 3 अंकों में स्वामी विवेकानंद जी की जीवन यात्रा, उनकी बायोग्राफी को किस तरह पंडित माधवराव सप्रे ने 3 किस्तों में लिखा, ये 1902 में देखिए। मैं आपको इसका स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि हम भारत भूमि पर बैठे हुए हैं और भारत के हृदय तल पर बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमको बोध होना चाहिए कि हम किस छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और हमारा योगदान कहां है। अगर हमारा योगदान इस तरह है कि स्वामी विवेकानंद जी रायपुर 2 वर्ष रहे या बूढ़ा तालाब में आए, तो उससे अलग भी हमारा योगदान है। मैं समझता हूं कि मैंने हरी बत्ती नहीं देखी, सीधे लाल बत्ती देखी। 1 मिनट में मुझे अतिरिक्त दे दिया जाए ताकि मैं अपने बातों को समेट लूं। मैं उन युवाओं की ओर देख रहा हूं। मैं 2007 में जब न्यूयॉर्क गया विश्व हिंदी सम्मेलन में, और जब उतरा एयरपोर्ट में तो देखता हूं कि 18, 19, 20, 22 साल की लड़कियां अपना ब्रीफकेस, सूटकेस, झोला लिए हुए खड़ी हुई हैं बड़ी संख्या में। मैं जाके पूछता हूं कि आप कौन हैं? तो कहते हम तो यहां, हमें तो जॉब मिला हुआ है, हम आए हैं यहां और अभी जाएंगे, और हमें भी पता नहीं है कि अभी हमें कहां जाना है। उस समय मुझे लगता है कि विवेकानंद जी इस तरह ही न्यूयॉर्क में आए रहे होंगे। तो ये जो उंगलियों में नचा रहे हैं आज के युवा, हमारे समय के जो बुजुर्ग हैं, मुझे माफ करेंगे, बार बार हमारे आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को कोसते रहते हैं कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यही लोग कर रहे हैं जिस समय में मैं ठीक से, मैं या मेरे पिताजी ठीक से हाफ पैंट पहन नहीं पाते थे, उस उम्र का युवा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान जैसे देशों में उंगलियों में भारत उन देशों में कब्जा किया हुआ है। पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको वहां दिखेंगे। आप जाइए शिकागो में, और शिकागो में जाकर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का महोत्सव कैसे हो रहा है। एक बड़ी संस्था जहां 3000 से अधिक लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग सदस्य बन गए। नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ी एसोसिएशन, जिसको प्यार से नाचा कहा जाता है, अब पूरे देश में फैल गए हैं। ये ऐसे युवा हैं जो विवेकानंद की संतान है। हम उनके अर्ध संतान थे, हम विचारों में थे, ये फलीभूत कर रहे हैं। और ये 2047 के युवा इस तरह स्वामी विवेकानंद प्रत्येक युवा में दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि हमारा हर बच्चा विवेकानंद है, क्योंकि लौट रही है हमारी संस्कृति, लौट रहे हैं हमारे सपने। हम सोचते थे कि फटी हुई जींस पहनकर जो 4000 रुपए में मिलती है और अच्छी वाली जींस 900 रुपए में मिलती है, ये फटी हुई जींस पहनकर हमारे युवा हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं। लेकिन आज मैं जब देखता हूं, जब विवाह समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परिवार के उत्सव में देखता हूं, तो पूरे के पूरा युवा दूल्हे से लेकर उसके परिवार वाले बिना पैजामा कुर्ता के नहीं आते। हमारी संस्कृति लौट रही है, साइकिल है, ये पूरी तरह से लौटेगी और फिर से हमारी वही संस्कृति आएगी। उस संस्कृति का मैं स्वप्न देख रहा हूं कि वैसे विवेकानंद घर घर में पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में ऐसे संत महापुरुष हैं, पैदा करने वाले लोग हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर शर्मा जी। आपके विद्वतापूर्ण वक्तव्य के पश्चात मैं श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरे सतचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम के वक्ता द्वय डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी, इस विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, मंचस्थ श्री एस टी प्रसाद जी, श्रीमती रश्मि पटेल जी, अन्य श्रोतावृंद, प्राध्यापक एवं प्राध्यापिकावृंद और सबसे प्रिय मेरे छात्र एवं छात्राओं, आपने अभी 3 बहुत अच्छे व्याख्यान सुने। जब स्वामी विवेकानंद की बात आती है और उसमें जब युवकों की बात आती है तो मुझे एक पंक्ति याद आती है। किसने लिखा कि युवा कौन है, तो उन्होंने कहा कि संचित करो लहू लहू है जलता सूर्य जवानी का, धमनी में उससे बजता है निर्भय तुर्य जवानी का, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस प्रकार की युवावस्था, इस प्रकार की युवा ऊर्जा जिसे प्राप्त है, उस युवा शक्ति को राष्ट्र की सेवा में लगा दो, देश की समाज की सेवा में लगा दो। मैं अपना व्याख्यान केंद्रित करूंगा कि इस देश को स्वामी विवेकानंद की कितनी आवश्यकता है, राष्ट्र के निर्माण में स्वामी विवेकानंद की कितनी आवश्यकता है। राष्ट्र के निर्माण और विकास में 2 पक्ष होता है, एक होता है सहायक तत्व, दूसरा होता है बाधक तत्व। तो हम देखते हैं कि स्वामी जी के जीवन में उनकी कौन कौन सी चीजें हमारी सहायता कर रही हैं, और दूसरा आज कौन सी बाधाएं हैं, जिन बाधाओं को हम स्वामी विवेकानंद के परिप्रेक्ष्य में उसको दूर कर सकते हैं और अपने विकास की गति को और तीव्र कर सकते हैं। इसी विवेकानंद विद्यापीठ के इसी मंच से हमारे राज्यपाल महोदय श्री शेखर दत्त जी ने कहा था कि जब देश परतंत्र था उस समय लोग परतंत्र थे, लेकिन विचारों से और मन से इतने परतंत्र हो गए थे कि वे लोग कुछ अच्छा, कुछ उत्कृष्ट सोच नहीं पाते थे। उस विषम परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद ने सबसे हट करके कम से कम उदात्त और स्वतंत्र विचारधारा पैदा किया, और उसके लिए कि यह विचार हमारे देशवासियों के हर एक बच्चे में, हर एक देशवासी में वह स्वाभिमान जगे, इसके लिए उन्होंने जीवन भर अंतिम सांस तक प्रयास किया। हमारे युवा शक्ति में, हमारे देशवासियों में आत्मसम्मान, आत्मगौरव का बोध जागृत करना स्वामी विवेकानंद का पहला कार्य था, और किसी भी राष्ट्र के विकास में यह सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कड़ी होती है। दूसरी बात है शिक्षा की बात। और मैं पहले बता दूं कि जिस समय स्वामी विवेकानंद ने जिन बातों को कहा था, उसमें ऐसे बहुत से कार्य हैं इस अंतराल में हमारे देशवासियों ने किया है। स्वामी विवेकानंद को बड़े ही उदार दिल से उन्मुक्त होकर लोगों ने अपनाया, उनकी बाणी को, विचारों को अपनाया,
और आज हम इस देश में यदि आप रिकॉर्ड देखें, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है, और हम जो एक गौरवशाली जीवन जी रहे हैं, स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं, सबको सभी सुविधाएं हैं। उस काल में जो सुविधाएं एक राजा को थी, आज एक झोपड़ी के व्यक्ति को भी वही सुविधा विद्यमान है, लोगों को प्राप्त है। केवल अंतर इतना है कि वह गरीबी जो कम से कम आज 5-10% जो कहीं भी रह गई है, जो समस्याएं कुछ रह गई हैं, हम सभी को उसको जल्दी दूर करना है, इसके लिए प्रयास करना है। तो स्वामी विवेकानंद ने उसमें जो कहा शिक्षा की बात, हम उसमें साक्षर, हमारा देश साक्षर भी नहीं था, शिक्षा छोड़िए, बहुत से लोग साक्षर भी नहीं थे। आज देश साक्षर हुआ, शिक्षित हुए, हम उनके आदर्श के अंदर आगे ही बढ़े, लेकिन कमी कहां रह गई? हमें अभी भी, हमने अपनी शिक्षा में बच्चों में जो राष्ट्रीयता का बोध जागृत होना चाहिए, अभी भी हम उससे उत्पन्न करने में असफल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे हमसे देखकर बहुत बातें सीखते हैं। तो यदि हम बच्चों के सामने यदि कोई अनैतिक कार्य करते हैं, यदि शासन या कोई व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार करता है, अनैतिक कार्य करता है, तो इससे बच्चों में वह उदात्त भावना जागृत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमें जो आचार्य लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, समाज के बड़े लोग हैं, वो स्वामी जी की शिक्षा को, नैतिक शिक्षा, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसको अपने जीवन में लावे, और उसके साथ हमारी जो अकादमिक शिक्षा यदि होगी, तब बच्चों में पाठ्यक्रम के साथ साथ उनमें राष्ट्रीयता का बोध होगा, नैतिकता का बोध होगा, और यही बच्चे जब अपने उच्च पदों पर जाएंगे तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा देश, हम सबसे बड़ी बाधक तत्व है भ्रष्टाचार। हमारे यहां बाधक तत्व में सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। स्वामी विवेकानंद ने उसमें पहले, उसी से मैं कहा था कि भौतिक विकास के साथ साथ भारत को आध्यात्मिक विकास भी करना होगा। हमने भौतिक विकास किया, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विश्व के होड़ में हैं, लेकिन उनकी जो दूसरी शिक्षा थी, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, इसका भारत ने इसकी अवहेलना की, और इसी का कारण है कि हम एक तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और दूसरी ओर हम सब कुछ रहते हुए भी शांति में नहीं है। हमारे पास सुख है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है, व्यग्रता है, चंचलता है। तो इसलिए कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा है कि हमें भौतिक शिक्षा के साथ साथ हमें अपने अंदर नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को लाना होगा, और यह राष्ट्र के निर्माण में यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। कर्तव्यनिष्ठ होना, कर्तव्य बोध का जागरण होना, यह भी राष्ट्र के विकास में सहायक है। स्वामी जी बार बार इस बात को कहते थे। अभी राष्ट्रभक्ति की बात, और राष्ट्रभक्ति का जो स्वामी जी का मंत्र था, हमारे सुभाष चंद्र जी ने पाठ किया। आप देखेंगे सचमुच ही स्वामी जी की जो राष्ट्रभक्ति कसौटी है, वह पूरे विश्व के लिए है। जबकि एक देश की राष्ट्रभक्ति कभी कभी दूसरे देश के लिए शत्रुता पैदा करती है, कहीं कहीं किसी क्षेत्र में, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रभक्ति है, वह पूरे विश्व के लिए है। कोई भी देश इसे अपना करके अपने राष्ट्र का विकास कर सकता है, अपने देशवासियों में राष्ट्रीय बोध का जागरण कर सकता है। अपने प्रजा के प्रति संवेदना की अनुभूति करना कोई भी देश कर सकता है, और उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए योजना बनाना कोई भी कर सकता है, और जो योजना बनाया है उस योजना को लागू करने के लिए कटिबद्ध होना कोई भी देश करता है। तो इस क्षेत्र में, इस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रभक्ति कसौटी है, वह सार्वभौमिक है, पूरे विश्व के लिए है। दूसरा, धर्म और संस्कृति के प्रति सजगता। आप देखते हैं हमारे देश में धार्मिक विवाद वर्षों से चला आ रहा है, और इसमें यह विवाद ऐसा है कि व्यक्ति की मानसिकता, ऊर्जा और आर्थिक भी बहुत नष्ट होता है, इसमें अर्थ भी बहुत नष्ट होता है, समय नष्ट होता है। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि यदि देश को विकास करना है, राष्ट्र को विकास करना है, मनुष्य में प्रेम की उद्भावना करनी है, तो सबसे पहले उसे परस्पर धर्म संप्रदाय के अतीत जाकर के उसके अंदर जो
नित्य आत्मिक सत्ता है, जो दिव्य सत्ता है, उससे उसके कारण उसे सब में समदृष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि सभी मानव में, सभी प्राणियों में वही एक सत्ता है। इसलिए हम सभी एक समान हैं, एक हैं, तो फिर वहां धर्म और जात कहां बांटती है उसमें? तो धर्म और जात से अतीत होकर के, उससे ऊपर उठ करके हमें सब में एक सर्वसाधारण संभाव आना पड़ेगा। समता तब आती है जब व्यक्ति अपने अंदर की आत्मिक सत्ता का अनुभव करता है, और इसके लिए हमें अपने अंदर आध्यात्मिक जागरण करना पड़ेगा। केवल सामाजिक यदि भाव रखेंगे तो भी यह भाव नहीं आएगी, बौद्धिक रूप से आएगी लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। आप बुद्धि से किसी को भाई मान लेंगे लेकिन आपके अंदर वह अनुभव नहीं होगा। कैसे? दृष्टांत स्वामी जी बोलते हैं, एक महिला झाड़ू लगा रही थी, तो किसी ने आके कहा कि अरे वहां पर एक आदमी घायल होकर गिर गया और मर गया। तो उसने किसी का नाम लिया, बोले अच्छा हाँ हाँ बड़े अच्छे, थोड़ा दुखित हुई, बोले कि हाँ बड़े अच्छे थे हो, थोड़ी दुखित हुई हो। लेकिन दूसरा आदमी आया और उसने कहा कि अरे वहां जो व्यक्ति गिरा है लड़का, वो तुम्हारा बेटा है। बस उसने तुरंत अपने झाड़ू फेंक दिए और रोती हुई चली गई। देखिए इतना अंतर है, हृदय से अनुभूति करने में इतना अंतर होगा कि आप यदि बौद्धिक अनुभव करेंगे तो केवल आप मुंह से बोलकर रह जाएंगे, लेकिन हृदय से अनुभव करेंगे तो आपके अंदर उसकी पीड़ा खींच के ले जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि आप इस देश को, इस राष्ट्र के वासियों को यदि अपना समझते हैं, अपनत्व का बोध करते हैं, तो आप उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जी जान से काम करेंगे। आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे, कर्तव्य परायण होंगे, अधिकारों के प्रति सजग होंगे। ये सारी शिक्षाएं, सारी बातें स्वयं विवेकानंद ने अपनी वाणी से कहा। आप यदि इसको अपनाते हैं तो आपके अंदर राष्ट्रीयता का जागरण होगा। तो राष्ट्र के विकास में ये जो तत्व हैं, इनका अपने जीवन में लाना हमारे लिए आवश्यक है। इससे क्या होगा, हम जो अभी जो विकास किए हैं, बहुत कुछ करना ही बाकी है। हमारी युवा शक्ति को आपने बहुत किया है, कर रहे हैं। पूरे विश्व में हमारे युवाओं करते हमारा सम्मान है। जहां भी जाइए लोग युवकों पर विश्वास करते हैं, भारतीयों पर विश्वास करते हैं, उनका अलग एक सम्मान है। सब आपके कारण ही हुआ है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है और इसके लिए आपको और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको और सावधान होना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने जीवन में सम्यक शिक्षा, साक्षर नहीं, केवल शिक्षा नहीं, सम्यक शिक्षा जिसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता का संगम होगा, समन्वय होगा। जातिवाद जिसने पूरे विश्व को, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बहुत से लोगों ने जाति प्रथा को मिटाने का प्रयास आचार्यों ने किया, लेकिन शासन ने जाति को विभिन्न भागों में बांट दिया। जाति प्रथा को नष्ट कीजिए, मिटाइए इसको। ये कब होगा? जब आप स्वयं सुशिक्षित होंगे और जब स्वयं आप जो ज्ञान ब्राह्मण के पास है, यदि आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तब यह जात प्रथा मिटेगी, नीचे गिरा करके नहीं। समझ यही चाहते थे कि हमारे देश का हर व्यक्ति ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त करेगा, इस पर से जात मिटेगी। तो जातिवाद को ज्ञान से मिटाइए, सत्यवादिता से भ्रष्टाचार को मिटाइए। मिथ्याभिमान, बहुत सी राजियां अभिमानकार होती है। पद प्रतिष्ठा के अभिमान में व्यक्ति किसी को कुछ ही बोल देता है। तो अभिमान को मिटाइए। आप देखेंगे, परस्पर प्रेम कीजिए, सौहार्द कीजिए, जो स्वामी जी चाहते थे। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस राष्ट्र का सम्यक विकास होगा। इस राष्ट्र का पुनः जैसा स्वामी जी ने देखा था, समझा था, सोचा था, कल्पना की थी, वैसा इसका गौरव जागृत होगा और हम सभी उससे गौरवशाली होंगे। मैं यहाँ के आयोजकों को, विशेष रूप से हमारे डॉक्टर प्रकाश वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कठिन विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों में राष्ट्रीयता का बोध कराने के लिए मैं श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज को शत शत नमन करते हुए श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मैं सबसे पहले पूजनीय स्वामी प्रपत्यानंद जी के चरणों कमलों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सम्मानीय डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी और डॉक्टर चंद्राकर जी, और उपस्थित प्राचार्य रश्मि जी, प्रसाद जी, मनीषा जी, ठाकुर जी, और उपस्थित सज्जनों, देवियों और मेरे प्रिय युवक भाई बहनों, आज मुझे अध्यक्षीय भाषण देने के लिए कहा गया है, किंतु सबसे पहले ख्याल रखना है आपको कि अब कोई बत्ती नहीं जलेगी, और मेरे को टाइम यहां पर कोई भी टाइम नहीं दिया, वहां पे डैश कर दिया। तो अब मैं आपका सर आधे घंटे भी खा सकता हूं, 1 घंटे भी खा सकता हूं, है ना। तो हम शुरू करते। बहुत सुंदर स्वामी जी के संबंध में हमने वक्तृताएं सुनी, और सभी सुंदर के साथ साथ सब इंटेलेक्चुअल पूर्ण सभी व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोला। और आज का जो विषय था युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और स्वामी विवेकानंद। अब यहां पहला प्रश्न आता है, तो क्या ये तीनों वस्तु क्या अलग अलग है? युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और स्वामी विवेकानंद क्या अलग ही वस्तु है? नहीं, सब एक है ना। स्वामी जी युवा भी थे, राष्ट्रभक्त भी थे, और स्वामी जी थे, है ना। जब स्वामी विवेकानंद को कहते हैं वह एक घनीभूत भारत है, तो भारत के संपूर्ण विचार स्वामी जी में संपूर्ण तरह विलीन थे। हम देखते हैं कि स्वामी जी का जीवन एक धर्म के आधार पर, आध्यात्मिकता के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और संपूर्ण विश्व में छा जाता है। जैसे हमने डॉक्टर वर्मा जी से सुना, बहुत सुंदर वक्तव्य किया, जिसमें स्वामी जी के संपूर्ण कार्यों को संक्षिप्त रूप में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे थे स्वामी जी की, कैसी बहुमुखी प्रतिभा थी, उन्होंने किस तरह से ईस्टर्न वेस्टर्न ज्ञान विज्ञान, व्यवहारिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म को सबको किस तरह समन्वय कर दिया। और यही स्वामी जी का जीवन था, समन्वयता पूर्ण। और स्वामी जी में हम सबका समन्वय पाते थे, संपूर्ण समन्वय के प्रतीक थे स्वामी विवेकानंद। इसी में अगर युवा शक्ति भी कहो, राष्ट्रभक्ति भी कहो, तो स्वामी जी में राष्ट्रभक्ति भी कूट कूट के भरी थी। स्वामी जी के जीवन की एक घटना देखते हैं। स्वामी जी बेलूर मठ में अपने रूम में हैं, साथ में पास में उनके गुरु भाई विज्ञानानंद जी है, और विज्ञानानंद जी, रात हो चुकी है, रात 12 बजने के बाद की बात है। तो स्वामी विज्ञानानंद जी सुनते हैं उनके पास के घर से करुण रुदन आ रहा है, करुण रोने की आवाज आ रही है। विज्ञानानंद जी दौड़ के उठते हैं और देखते हैं कौन रो रहा है। तो देखते हैं स्वामी जी रो रहे, जमीन पर लेटकर रोकर और रुदन कर रहे हैं। तब विज्ञानानंद जी पूछते हैं, अच्छा तुम ऐसे क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें, कोई तकलीफ है क्या? तो कहते हैं कि क्या करूं, पेशन, उनको पेशन के नाम से पुकारते थे प्यार से, मुझे नींद नहीं आ रही है रात में। अब मुझे नींद, क्यों नींद आ रही? भारत की दुर्दशा को देखकर मैं ठाकुर से प्रार्थना कर रहा हूं कि इनका कैसे उद्धार हो। यह थे स्वामी जी। अगर भारत की दुर्दशा को देखकर ठाकुर को वो प्रार्थना कर रहे हैं, रात के 12 बजे किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, जमीन पर सोकर रोकर ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब बताइए, स्वामी जी और राष्ट्र भक्ति में कोई अंतर है? नहीं, स्वामी जी ही राष्ट्रभक्ति, यानी राष्ट्रभक्ति का सही स्वरूप अगर जानना चाहे तो हमें स्वामी जी को ही
अपनाना पड़ेगा। तो यह थे अपने स्वामी जी। और जैसे हमने इनसे सुना कि हमें अनुभव शक्ति होना चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने बताया 3 जो गुण बताए, उसमें अनुभव शक्ति, दूसरा बताया अपने को भारत के लोगों की दुर्दशा के लिए कोई रास्ता, और तीसरा पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघने की क्षमता। अब यह क्या स्वामी जी में नहीं थी? स्वामी जी में अनुभव शक्ति ऐसी थी कि रात को उठकर ठाकुर से प्रार्थना कर रहे राष्ट्र के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। इतनी अनुभव शक्ति थी। और उन्होंने अपने भारत के निर्माण का भी, जैसे योजना जितनी है स्वामी जी का जीवन पढ़े, और उन्होंने राष्ट्र को किस तरह हम आगे बढ़े उसकी योजना संपूर्ण बना के रखी है। संपूर्ण योजना बना कर, जैसे प्रपत्यानंद जी ने कहा हमें क्या करना चाहिए, आत्मविकास करना चाहिए, राष्ट्रीयता का बोध आना चाहिए, भौतिकता के साथ नैतिक मूल्यों भी आना चाहिए। यह कैसा है? अब यह सब आएंगे कैसे, किस तरह से आएंगे? जैसे हमारे में यह सब बोध है, सब गुण है ना, किस तरह से आएंगे? अब जैसे डॉक्टर सुधीर शर्मा जी ने क्या कहा कि वे क्या साहित्यकार थे या फिलोसोफर थे, समतावादी थे या समाजवादी थे, वह क्या थे? या आध्यात्मिकता वाली थे? तो क्या थे स्वामी जी? कह सकते हम? ये सभी थे स्वामी जी में सभी गुण थे, किंतु इसका जो मूल था, उसका मूल क्या था? धर्म। स्वामी जी के मूल में क्या था? धर्म। राष्ट्र को अगर अपने को उद्धार करना है, हमें हिंदू छाती का उद्धार करना है, देश का उद्धार करना है, तो हमें धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। हमें धर्म, जैसे राष्ट्रीय जीवन का स्वामी जी कहते, राष्ट्रीय जीवन का अगर मूल आधार है वह है धर्म। और इसी जगह हम राष्ट्र एक साथ सम्मिलित होते हैं। हमारा धर्म, हमारी पवित्रता, यही राष्ट्र का मूल है। और भारत के भविष्य की जो स्वामी जी कहते हैं पहली शर्त क्या है? धार्मिक एकता। और धार्मिक एकता हमें करना चाहिए। और भारत के भविष्य के निर्माण का पहला कार्य क्या है? हमें इस धर्म को बढ़ाना होगा। हम जैसे अंग्रेजों के शासन जाने के पश्चात हम लोग इतने साल से स्वतंत्रता का भोग कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि भारत एक क्या है? सेक्युलर राष्ट्र है, कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो कहते हैं, किंतु हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिभाषा क्या बना दिया? धर्म विहीन राष्ट्र। हम लोग धर्म विहीन राष्ट्र हमने परिभाषा बना दिया, इसी तरह अपने धर्म का ह्रास होते गया। हमारे धर्म में धीरे धीरे क्या कमी आती गई। तो हमें, जैसे स्वामी जी कहते हैं, हिंदू धर्म को हमें पकड़ कर रखना होगा, जो हमारा भारतीय मूल, राष्ट्रीय जो मूल आधार है। स्वामी जी कहते हैं धर्म ही तेज है, धर्म ही शक्ति है, धर्म ही हमारे प्राण है, और हमारी जाति का जीवन है धर्म ओनली। अगर धर्म को अगर हमने पकड़ लिया तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए क्या नहीं किया। धर्म के लिए अपने पूर्वजों ने अपने जान की बाजी दे दिया। कितने ही लोग धर्म के लिए अपने जान को गंवा बैठे। स्वामी जी कहते हैं देखो, अपने मंदिर है, मंदिर के कितने बार कलश तोड़े गए, कितने बार विदेशियों ने उसको ध्वंस कर दिया। ध्वंस करने के पश्चात भी वह मंदिर आज सब कलशों के साथ वैसे ही खड़े हैं। इसका कारण क्या है? धर्म है। तो धर्म क्या है? अपना मूल तत्व है, जिससे हम सब कुछ स्वामी जी के जैसे ही पा सकते हैं। स्वामी जी तो कहते हैं कि कट्टर हिंदू में एक विश्वास रहता है, एक कट्टर हिंदू में एक विश्वास रहता है, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। किंतु जो विलायती ढंग से रंगा जो मनुष्य है, वह क्या है? जैसे विशृंखल बेमेल भावों की असंतुलित राशि है। तो हम जो, जैसे हमने पाश्चात्य से जो कुछ सीखा अब तक,
सीखने के बाद अपना औद्योगिक विकास हुआ या साइंस के प्रत्येक क्षेत्र में हमने उन्नति तो प्राप्त किया, किंतु उन्नति के साथ साथ अपने धर्म को इतना नीचे बना दिया और उसी के कारण आज समाज में नैतिकता का ह्रास, आध्यात्मिकता का ह्रास, चरित्र का ह्रास हो रहा है। अब हमें क्या करना है? ठीक है, हम लोगों को अब पहले खाना नहीं मिलता था, अभी खाना मिला है, अब हम लोगों का पेट भर चुका है। अब क्या करना है? हमें धर्म की ओर आगे बढ़ना है, धर्म को अपने जीवन का मूल तत्व बनाना है। और धर्म का अगर छोड़ दिया तो हमारा जाति, हमारा देश मेरुदंड विहीन हो जाएगा। तो यह कट्टर हिंदू की तरह हमें करना है। स्वामी जी तो ऐसा भी कहते कि जैसे कहते हैं ना, मनुस्मृति का मनुष्य को उद्भूत करते स्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण जायमानो ही पृथ्व्याम अभिजायते ईश्वर सर्वभूतानां धर्म कोशस्य गुप्ते। स्वामी जी धर्म कोशस्य गुप्त की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि हमें भारत का प्रत्येक ब्राह्मण ही क्यों, प्रत्येक मनुष्य, स्त्री, बालक, पुरुष, सबका प्रथम कर्तव्य है कि अपनी जो परंपरा है, अपना जो धर्म है, अपनी जो पवित्रता है, उसी की रक्षा करने के लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है, यह स्वामी जी कहते हैं। और इतने सालों में हमने क्या धर्म विहीन राष्ट्र बनाकर पाश्चात्य को फॉलो करके हम अपने धर्म को खो चुके हैं। इसे वापस उठाना होगा और यह वापस आएगा। पहले जैसे बताया, हमने सुना कि हम लोग वापस उठ रहे हैं, वापस धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आपने पाश्चात्य का अंधानुकरण किया, अपने जो मूल तत्व धर्म को छोड़कर, तो भारतीय संस्कृति, भारत 3 पीढ़ियों में नष्ट हो जाएगा। यह स्वामी जी का वक्तव्य है। किंतु देखता हूं आज जब 2047 की बात आती है, तो कल मैं कृषि विद्यापीठ में गया था, तो वहां पर ही थोड़ा स्वामी जी के संबंध में उन्होंने युवा दिवस मनाया और वहां पे एलोकेशन कंपटीशन भी रखी थी, जिसमें उसमें विषय था स्वामी जी का विषय था, स्वामी जी के विचार सब। अब स्वामी जी के विचार के साथ साथ क्या होना चाहिए, तो हम जब बच्चों से सुनते हैं तो हम अवाक हो जाते हैं कि आज भी बच्चे स्वामी जी को लेके इतना चिंतन मनन करते हैं, देखकर अवाक हो जाते हैं। इससे लगता है कि धीरे धीरे फिर हिंदू धर्म अपना पांव जमा बैठेगा और फिर भारत का उद्धार होगा ही होगा। अब यह बात जब स्वामी जी थे, तो स्वामी जी जब पाश्चात्य धर्म हमारे पर हावी बैठा हुआ था, तो स्वामी जी भी सोचते हैं, एक बार स्वामी जी सोचते हैं, तो क्या भारत मर जाएगा? स्वामी जी प्रश्न अपने से ही करते हैं, क्या भारत मर जाएगा? फिर स्वामी जी लिखते हैं, तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्म के प्रति सारी सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का लोप हो जाएगा, और इसके स्थान पर क्या होगा? काम रूपी देव, विलासता रूपी देवी राज्य करेगी। ऐसा कभी होगा? स्वामी जी, अब देखो, उस समय स्वामी जी ऐसा करते, धर्म संसार से क्या आध्यात्मिकता नष्ट हो जाएगी? फिर स्वामी जी कहते, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपने भारतवर्ष से धर्म का, आध्यात्मिक का विनाश होगा, कभी नहीं हो सकता। और स्वामी जी कहते हैं, भारत का पुनरुत्थान होगा, वह जल की शक्ति से नहीं वरना आत्मा की शक्ति से, वह उत्थान विनाश की ध्वजा को लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से ही भारत का उद्धार होगा। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें स्वामी जी कहते हैं कि धर्म को अच्छी तरह से पकड़ रखना है, और धर्म को पकड़ रखने, जब हम धर्म को पकड़ेंगे तब स्वामी जी को पकड़ेंगे, स्वामी जी को पकड़ेंगे तो हम राष्ट्र क्या हो जाएंगे? हम लोग राष्ट्रवादी हो जाएंगे, और हमारा चरित्र, हमारे जो चरित्र के साथ साथ हमारे में जितने भी गुण है,
जो स्वामी जी चाहते हैं, जैसा कि सुभाष चंद्राकर जी ने बताया, हमारे में उत्साह, एकाग्रता है ना, मनुष्य का कल्याण करने की भावना, त्याग और सेवा, यह सब कुछ कब आएगा? जब हम स्वामी जी को, धर्म को पकड़ेंगे, स्वामी जी को पकड़ेंगे। और स्वामी जी को पकड़ेंगे तो हम में राष्ट्रभक्ति तो आएगी आएगी, हम में युवाओं के जो गुण स्वामी जी चाहते थे वह आएंगे ही आएंगे, हमारे में आध्यात्मिकता आएगी आएगी। तो हमें क्या करना है? और स्वामी जी कब तक जिंदा है? स्वामी जी बोलते आज भी जिंदा है। स्वामी जी जन्म के पहले जिंदा थे, जन्म होने के पश्चात भी जिंदा है, और जन्म अभी स्वामी जी नहीं है तो भी जिंदा है। और स्वामी जी कब तक जिंदा है? जब तक भारतीय संस्कृति रहेगी, जब तक आध्यात्मिकता रहेगी इस पृथ्वी पे, जब तक आध्यात्मिकता है, जब तक भगवान है, तब तक स्वामी जी का जीवन है। यह हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जब जब भी हमें स्वामी जी की बात याद आती है तो स्वामी जी कैसे थे? वह एक धर्म का स्वरूप थे, एक आध्यात्मिकता का स्वरूप थे, एक युवा शक्ति का स्वरूप थे, और वही राष्ट्रभक्ति के भी स्वरूप थे। किंतु स्वामी जी का जो मूल है, स्वामी जी का जीवन का जो मूल तत्व है वह है धर्म। इस धर्म को ही पकड़ने के लिए स्वामी जी हमसे कहते हैं, और अगर हम इस धर्म को पकड़े रहें तो हमारी चारों ओर से हमारी उन्नति होगी, और हम धीरे धीरे नवीन जो भारत है, नवीन राष्ट्र को ठीक ठीक गढ़ पाएंगे। जैसे स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि जैसे हमें नवीन राष्ट्र को गढ़ना है तो हमारे अतीत को हमने देखना चाहिए। तो अतीत में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय कहो, या वैदिक युग में कहो, या बौद्धिक युग में कहो, तो अपनी संस्कृति क्या थी? चरम सीमा पर पहुंची थी। किंतु उसके बाद धीरे 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 अपने धर्म का ह्रास होते गया। ह्रास होने के बाद हम गुलाम हो गए, और गुलाम होने के साथ साथ हम लोग अपनी मनुष्यता का बोध भी हम में से नष्ट हो गया। हम देखते हैं तो अब नष्ट हो गया। अब हमें भविष्य को गढ़ना है, तो भविष्य को गढ़ने के पहले तो हमें पहले अतीत को जानना होगा, वर्तमान को अगर हम जानते हैं और स्वामी जी के विचारों को हम लोग विश्लेषण करते हैं, और हम देखते हैं कि स्वामी जी कैसा भारत चाहते थे, कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा, उनके विचारों को जब हम पढ़ेंगे तो हम जो नवीन भारत को ठीक ढंग से गढ़ पाएंगे। तो हमें नवीन भारत गढ़ने के पहले स्वामी जी के विचार, अपना व्यतीत का इतिहास, यह सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी से प्रार्थना करता हूं कि वे हमें शक्ति दे, उत्साह दे, हमें बल प्रदान करे, जिससे हम नवीन भारत को अच्छी तरह गढ़ सके। इसी वचनों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज को पुनः शत शत नमन। महाराज जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के पश्चात माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे इस परिसर में कार्यरत संस्थाओं के प्रमुख। सर्वप्रथम संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट करें। भेंट की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर से अनुरोध करती हूँ कि वे श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज का स्मृति चिन्ह भेंट करें। इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर रश्मि पटेल से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर
सुधीर शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। विवेकानंद विद्यापीठ के प्राचार्य श्री एच.डी. प्रसाद सर से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। अब मैं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश दुबे को मंच पर आमंत्रित करती हूं। वो धन्यवाद ज्ञापन देंगे और कुछ सूचनाएं प्रदान करेंगे। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस परिसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमद स्वामी सेवाव्रतानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन बिलासपुर, वक्ता के रूप में आमंत्रित श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक विवेक ज्योति, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर जी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, एवं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, सचिव विवेकानंद विद्यापीठ एवं निदेशक विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान को मैं उनके सारगर्भित एवं प्रेरणादायी वक्तव्यों के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस परिसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्राध्यापकगण, प्रबुद्ध श्रोतागण एवं समस्त विवेकानंद विद्यापीठ परिवार के प्रति मैं विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के उप निदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर एक छोटी सी सूचना आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद मैम। आज के परिसंवाद कार्यक्रम की पूर्णता के बाद कुछ महत्वपूर्ण सूचना। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात स्वल्पाहार की व्यवस्था है। उपस्थित सभी श्रोता स्वल्पाहार हेतु बीएड कॉलेज में जाने की कृपा करेंगे। विद्यापीठ के सभी छात्र अपने छात्रावास के मेस के हॉल में जाकर स्वल्पाहार ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।